एक महिला जितना कष्ट झेल सकती है उससे ज़्यादा कष्ट झेला। मैं सबसे पहले प्रज्ञा को नासिक जेल में मिली थी। उस समय प्रज्ञा ने जो मुझे वर्णन किया था उसके पहले से मुझे वो सारा पता लग गया था, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी के द्वारा जानकारी हुई थी कि जब वो कस्टडी में थी पुलिस की और उस समय पर उनको कितना बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। मैं अब ये चाहती हूँ कि ये तो बरी हो गए, उनको किस अदालत में अब सज़ा सुनाई जाएगी जिनने भगवा आतंकवाद की एक कल्पना की और इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और इस्लामिक आतंकवाद का अपयश कम करने के लिए भगवा आतंकवाद के द्वारा पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की चेष्टा हुई। उसमें प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य जो नाम हैं उनको शिकार बनाया गया। अब ये लोग किस अदालत में सज़ा पाएंगे? इनको कम से कम जनता की अदालत में सज़ा मिले या इनमें से कोई आरोपी अब इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाए, क्योंकि ये ऐसी भयानक साजिश थी जिसका शिकार पूरा हिंदू समाज था और सारे हिंदू संगठन इसके शिकार थे, सारे हिंदू संगठन। अगर प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने शारीरिक प्रताड़ना झेल ना पाते और अगर वो नाम ले देते जो नाम उनको देने के लिए कहे गए थे, तो बीजेपी के और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के बहुत सारे अधिकारी और नेता जेल में होते। लेकिन इन दोनों ने मर जाना मंजूर किया, मर जाने को तैयार थे और इनके साथियों ने, लेकिन नाम नहीं लिए बेकसूर नेताओं के और ना अन्य संगठन के पदाधिकारियों के। ये उनका बहुत बड़ा बलिदान रहा। मैं आज उस रिहाई का बहुत अभिनंदन करती हूँ और प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और उनके सभी साथी जो बरी हुए हैं, मैं आज उनको बताऊंगी कि पूरे देश के लोग आज और पूरी दुनिया में बसा हुआ हिंदू समाज आज इस बात पर बहुत खुशी व्यक्त कर रहा है और माननीय न्यायालय का अभिनंदन कर रहा है। भगवा आतंकवाद जैसा शब्द क्या माना जाए, है या गढ़ा गया था, क्या है? इसको लेकर अब क्या धारणा बनेगी? आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। आतंकवाद को रंगीन बनाना ये उन लोगों का काम था जो अल्पसंख्यकवाद कर रहे थे और उसी के कारण फिर उन्हें भगवा आतंकवाद शब्द की रचना की। इसलिए आतंकवाद का कोई रंग होता ही नहीं है। और जिस गेरुआ और केसरिया आतंकवाद की वो बात कर रहे थे, हमारे देश के राजपूतों ने, देश के राजाओं ने और मुग़ल शासकों और अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन्हें भी लड़ाई लड़ी है, उन्हें केसरिया पगड़ियाँ पहन करके देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए जिनने ये महापाप किया है कि भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा, फिर उसको साबित करने के लिए बेकसूर लोगों को, मुझे इतना दुख होता है सोच के कि एक कर्नल को कितना शारीरिक प्रताड़ना दी गई, इस साध्वी को, प्रज्ञा को कितनी प्रताड़ना दी गई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिजिकल टॉर्चर हुआ और ऐसे कितने लोगों का टॉर्चर हुआ होगा जिनके नाम सामने नहीं आ पाए हैं। स्वामी असीमानंद का टॉर्चर हुआ और इस सब की बदौलत है कि आज हम लोग सरकारों में बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह चिदम्बरम और मैं तो माफ़ी ही नहीं मांगनी चाहिए, इनकी तो सज़ा होनी चाहिए। मुझे पता नहीं इनकी सज़ा का प्रकार क्या होगा, लेकिन चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, इन सब की तो जघन्यतम सज़ा होनी चाहिए। दीदी कांग्रेस तो अभी भी ऊपरी अदालतों में जाने की सारे आरोपी बरी हो गए। सरकार ने इसी तरह से इस मामले की भी अभी सुप्रीम कोर्ट में ये कांग्रेस कह रही कि कोर्ट जाना चाहिए सरकार को। लेवल मामला है, कमलनाथ ने भी इस पर बोला है कि अभी लेवल है। जो भी लोग बोल रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने हजारों सिखों को जिंदा भूना था, खुद भूना था। इसलिए ये तो हैं ही आतंकी और हत्यारे स्वयं। इनने उस समय 10,000 सिखों को जो भूना था, उनका जो नेतृत्व किया था, उसमें कोर्ट से भी जो दोषी माने गए थे उसमें से यही लोग तो थे। इसलिए इनके कथन को तो इनकी तो प्रकृति ही हिंसक है और ये चाहते थे कि पूरे देश के जो हिंदू समाज है उसको भी कलंकित कर दिया जाए। इसलिए इनकी बातों की कोई प्रामाणिकता नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का मूलतः चरित्र हिंसक है, कांग्रेस का मूलतः चरित्र आतंकवाद का समर्थक है और कांग्रेस का मूलतः चरित्र यह है कि किसी न किसी प्रकार से हिंदुओं को एक आतंकी समाज बना दिया जाए और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को आतंकवादी बना दिया जाए, जिसमें कि वो निष्फल साबित हुए हैं। कल अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता है।
को लेकर भी उन्होंने पार्लियामेंट में बात की। हाँ, तो वो तो हम पहले से ही कह रहे हैं ना, जो अमित कह रहे थे पार्लियामेंट में। कि अभी आप उमा भारती को सुन रहे थे, उन्होंने भी इस केस को लेकर कहा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जब मैं साध्वी प्रज्ञा से मिली थी तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुझे पहले से ही थी और उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। तो आज उस खबर पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया और उसके बाद से ये फैसला सुर्खियों में बना हुआ है। एक ऐसा मामला जिसके जरिए भगवा आतंकवाद को धूल दिया गया। आज मालेगांव बम विस्फोट मामले पर एनआईए की विशेष अदालत ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा पर कई आरोप लगे। जब सांसद बनी थी तो विपक्ष ने तरह तरह के सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को राहत दे दी है। वहीं अदालत ने माना है कि विस्फोट हुआ था, लेकिन अभियोजन पक्ष ये साबित करने में असफल रहा कि विस्फोटक मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। लंबे समय से चल रही इस सुनवाई में 8-7 आरोपियों को बरी किया गया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए क्या कहा है, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। मालेगांव ब्लास्ट में कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। बाइक किसने पार्क की, इसका जवाब और इसका कोई सबूत नहीं। कर्नल पुरोहित के घर पर आरडीएक्स का सबूत नहीं। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है, कानूनी तौर पर मान्य साबित नहीं। आरडीएक्स लगाने और बम लाने के सबूत नहीं है, जिस आधार पर यह फैसला सुनाया गया है।